सैनिक ने पाउडर का बैग खोला और खदान से सारे विस्फोटक पाउडर को मेरे हाथों में उड़ेल दिया। सब हैरानी से देख रहे थे। तभी मैं अचानक चारों हाथ पैरों के बल पड़ गया और तेजी से ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। फिर मैंने उस पाउडर का इस्तेमाल रास्ता चिन्हित करने के लिए किया और उसे पूरा हवा में फेंक दिया। किसी को भी कुछ समझ में आने से पहले ही अगले ही पल पाउडर हवा में तैरने लगा, धीरे धीरे आगे की ओर बहता हुआ। मैंने तुरंत टीम को उसके पीछे पीछे चलने का इशारा किया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद पाउडर हवा में ही गायब हो गया, बिना किसी वजह के। अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए मैंने सैनिकों से ज्यादा मात्रा में पाउडर मांगा, फिर वही जगह ढूंढी और दोबारा उसे फेंका। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। सारा पाउडर एक लकड़ी के टोकर में खींच गया। यह देखते ही मैंने तुरंत सैनिकों को 2 राउंड खाली करने का आदेश दिया और फिर टोकर के ऊपर चढ़ गया। ठीक उसी समय जब वह औरत सोच रही थी कि मैं कोई नया चालाकी वाला काम करने वाला हूँ, मैंने एक चिमटा निकाला, राउंड काटे और उनके अंदर के स्टील के छर्रे जमीन पर बिखेर दिए। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ, बहुत अजीब। उस औरत ने तुरंत आदेश दिया कि आसपास की सारी टोकरियां हटा दो। तभी सबको एहसास हुआ कि जो छर्रे पहले गायब हो गए थे वे सब एक ही लकड़ी की टोकरी से चिपके हुए थे। सैनिकों ने लोहे की सलाखों से टोकरी को खोला और धीरे धीरे एक धातु का ताबूत हमारे सामने आया। आसपास की रोशनी भी जैसे उसकी ओर खींची जा रही थी। और भी डरावनी बात यह थी कि 2000 साल पुराने इस धातु के ताबूत के अंदर एक परत मजबूत कांच की थी, जो उस युग से बिल्कुल नहीं जुड़ती थी। कांच के नीचे पूरी तरह स्थिर पड़ा था एक मानवाकार कोकून, जो मिस्र की मम्मी की तरह दिखा था। औरत ने तुरंत एक सैनिक से खंजर लिया और सावधानी से बाहरी झिल्ली को चीरा। अगले ही पल जो दिखा वह था एक एलियन शव। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई पत्थर की तरह जम गया। औरत अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने अचानक हरकत की, एक सैनिक को चौंकाकर एक घूंसे से गिरा दिया, फिर चाबुक निकाला और पास खड़े साथी से हथियार छीन लिया। ठीक जब मुझे लगा कि स्थिति काबू में है, सामने वाले सैनिकों ने फिर बंदूकें तान दी, लेकिन जो मैंने नहीं सोचा था, मेरे बगल वाला साथी भी अपनी बंदूक मेरी तरफ कर रहा था। तभी मुझे समझ आया कि वह पहले ही खरीदा जा चुका था। स्थिति मेरे खिलाफ हो गई थी। मेरे पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन ठीक उसी पल एक सैनिक की बंदूक जमीन पर गिरी और अचानक चल गई। अफरा तफरी मच गई। मैंने बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। पीछा करने वालों से बचते बचाते मैं एक दूर दराज के कस्बे में जा पहुंचा, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। पूरा कस्बा बिल्कुल सुनसान था, एक भी जीवित इंसान नजर नहीं आ रहा था।